नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम एक धमाकेदार स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। मार्केट के उतार चढ़ाव में इस पर पूरी नज़र आपको बनाकर रखनी चाहिए, इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। मल्टी बैगर बनने की पूरी क्षमता रखता है ये स्टॉक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके रीज़न भी बताऊंगा। इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो कंपनी का नाम आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया, लेकिन नाम को देखकर भागना नहीं है, पूरी जानकारी लेनी है। यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखता है। यहाँ पर इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं केबल्स एंड वायर्स, यहाँ पर स्विचेस आपको दिखाई दे रहा है और उससे भी नीचे जाए तो यहाँ पर फैंस दिखाई देंगे, लाइटिंग एंड ल्यूमिनर्स, अप्लायंसेस, स्विच गियर, साथ ही साथ सोलर पंप्स, यूपीवीसी, कंडक्ट्स एंड फिटिंग्स, ईपीसी, अलग अलग यहाँ पर आपको सेक्टर्स दिखाई देंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको यहां पर दिखाई देंगे। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में काम करने वाली कंपनी है, यानी कि एफएमईजी कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी नहीं, एफएमईजी कंपनी है। यहां पर इलेक्ट्रिकल गुड्स में काम करती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में काम करने वाली कंपनी है और काफी ज्यादा पुरानी कंपनी है, नई कंपनी नहीं है। पॉलीकैब इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ केबल्स एंड वायर्स एंड allied products such as UPVC, conducts and lugs and glands. We have a range of cables and wires for practically every application। तो आप समझ सकते हैं जितना भी यहाँ पर वायर्स एंड केबल्स का बिजनेस हो सकता है, प्रैक्टिकली एवरी एप्लीकेशन में केबल्स और वायर्स को ये प्रोवाइड करती है। मोर रिसेंटली पॉलीकैब हैज आल्सो लॉन्च्ड अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स लाइक फैंस, स्विचेस, स्विच गियर, एलईडी लाइट्स एंड ल्यूमिनर्स, सोलर इन्वर्टर्स एंड पंप्स। Our products are widely available throughout the country and enjoy a reputation for great quality and superior durability। तो ये जो लास्ट लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, enjoy a reputation of great quality and superior durability, तो इसके बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पिताजी यहाँ पर सिविल इंजीनियर है, तो वो काफ़ी समय से सिविल इंजीनियर है, तो उनका यही कामकाज ही होता है यहाँ पर बिल्डिंग्स को खड़ा करना, यहाँ पर जो भी कामकाज होता है उनसे रिलेटेड, जो यहाँ पर कोई पाइप्स लगते हैं, वायर्स लगते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब शेयर मार्केट का हमें ज्ञान भी नहीं था तब से हम पॉलीकैब को जानते हैं, तो इतनी पुरानी कंपनी है और रेप्यूटेड कंपनी है। तो यहाँ पर जो लाइन यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, एंजॉय अ रेप्यूटेशन ऑफ फॉर ग्रेट क्वालिटी एंड सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी, इसे मेरे पिताजी ने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं कि पॉलीकैब में पूरी क्षमता है कि आगे जाकर ये मल्टी बैगर बनता हुआ नजर आ सकता है। और जैसे कि मैंने कहा, ये रेंज ऑफ केबल्स एंड वायर्स फॉर प्रैक्टिकली एवरी एप्लीकेशन, इसका मेन कामकाज केबल्स और वायर्स में ही है। लेकिन यहाँ पर लिस्टिंग जब हुई है उसके बाद इसने अलग अलग प्रोडक्ट्स भी लाए हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, जैसे कि फैंस में एंट्री ली है, स्विचेस में एंट्री ली है, स्विच गियर में एंट्री ली है, एलईडी लाइट्स, ल्यूमिनर, सोलर इन्वर्टर्स, पंप्स, ये सारा इनका नया रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। लेकिन जो केबल्स और वायर्स का बिजनेस है उसमें ये काफी सालों से काम कर रहा है और मेन बिजनेस केबल्स और वायर्स में ही चलता है। तो यहाँ पर मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप इसके वेबसाइट को विजिट कीजिए और कंपनी को जानने की कोशिश कीजिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए तो आप देख सकते हैं पॉलीकैब इंडिया एक मिड कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 865 रुपीज, जो कि 0.57% हमें नीचे दिखाई दिया है। 1 वीक के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 5% नीचे दिखाई दे रहा है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 5% ऊपर दिखाई देता है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 43.43% के धमाकेदार रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं। अगर बात करें यहाँ पर 5 ईयर लॉन्ग टर्म के बारे में तो इतनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। 2019 में लिस्टिंग देखने को मिली थी, 32% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पी रेशियो निकल कर आता है 16.54, जबकि सेक्टर का पी है 28.55, पीबी रेशियो है 3.34, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.85, डिविडेंड यील्ड है 0.8% की, जबकि सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.38%। अब यहाँ पर इसका हम लोग फाइनेंशियल ट्रेंड भी देख लेते हैं, कैसी सिचुएशन वहां पर देखने को मिल रही है उसके बारे में भी यहां पर बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है। यहां पर 2017 से लेकर 2020 में हमें यहां पर रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें ऊपर जाती हुई भी नजर आ रही है। कितनी सारी ऐसी कंपनीज फिलहाल हमने देखी जहां पर 2019 और 2020 में हमें गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर 2020 में मार्च के महीना, सिर्फ एक मार्च का महीना ही हमें यहां पर प्रॉब्लमेटिक होता हुआ नजर आया था, जो कि था Q4 का रिजल्ट। उसकी वजह से भी काफी ऐसी कंपनीज मैंने देखी
देखी जिनका रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें नीचे जाता हुआ नजर आया, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर फाइनेंशियल ट्रेंड में हमें वो सब कुछ ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है, चाहे वो 2019 का प्रॉफिट हो या फिर रेवेन्यू, हमें यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हम यहां पर पढ़ लेते हैं। तो रेवेन्यू ग्रोथ इंडस्ट्री की है 7.69%, जबकि पॉलीकैब की है 13.62%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ा है 15.56% से 22.63% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम है 19.55%, जबकि पॉलीकैब की है 35.81%। यहां पर मैं आपको ग्रोथ व्यू दिखाना चाहूंगा। आप देख पाएंगे हर एक बेसिस पे हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है, चाहे वो टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा हो, पीबीआईटी हो, पीबीटी हो या नेट इनकम हो, यहां पर हर एक बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी को पीयर कंपनीज के साथ भी हम यहां पर कंपेयर कर लेते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे हैवेल्स इंडिया और वी-गार्ड इंडस्ट्री हमें दिखाई दे रही है। ग्रेफाइट इंडिया को हम कंसीडर नहीं करने वाले क्योंकि काफी ज्यादा अलग बिजनेस है ग्रेफाइट इंडिया का। तो यहां पर वी-गार्ड इंडस्ट्री पर भी मैंने यहां पर स्पेशल वीडियो बनाया, उस पर भी हमने यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस किया था। तो यहां पर आप देख पाएंगे हैवेल्स इंडिया का जो पी रेशियो है वो है 53.93, वी-गार्ड का जो है वो 38.61, उससे कहीं ज्यादा चीप हमें वैल्यूएशन यहां पर पॉलीकैब इंडिया का दिखाई देता है जो कि है 16.54। अगर बात करें यहां पर प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो हैवेल्स इंडिया का है 9.2, जबकि वी-गार्ड का है 7.25। तो यहां पर भी हमें काफी ज्यादा चीप वैल्यूएशन दिखाई देता है। पॉलीकैब का हमें जो वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है वो है 3.34। तो पीई रेशियो और पीबी रेशियो दोनों ही बेसिस पर हमें यहां पर हैवेल्स और वी-गार्ड इंडस्ट्री दोनों के बेसिस पर हमें पॉलीकैब सस्ता दिखाई देता है, और हैवेल्स तो इसका यहां पर एकदम कॉम्पिटिटर है। आपको पता ही होगा हैवेल्स तो कंपनी भी इससे कई ज्यादा बड़ी कंपनी है, यहां पर वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, काफी समय से शेयर मार्केट में भी लिस्टेड कंपनी है, अच्छे रिटर्न्स भी हैवेल्स इंडिया ने बना कर दिए हैं। और इसका भी कामकाज वायर्स और केबल्स में होता है, फैंस में होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जनरली काम करती है। तो आप देख पाएंगे पी रेशियो और पीबी रेशियो सबसे ज्यादा हमें इसी का दिखाई देता है। तो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, उसका हमें यहाँ पर वैल्यूएशन भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पॉलीकैब इंडिया को भी आपको कम नहीं समझना चाहिए, धमाकेदार बिजनेस मॉडल है, काफी ज्यादा इसकी रीच यहाँ पर मिलने वाली रीच काफी ज्यादा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर दिखाई देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर अगर डिविडेंड डील की बात करें तो इन तीनों कंपनीज के अगर हम बात करें तीनों कंपनीज के बारे में, पॉलीकैब, हैवेल्स और वी-गार्ड के बारे में, तो आप देख पाएंगे सबसे ज्यादा डिविडेंड डील भी हमें यहां पर पॉलीकैब का ही देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर की होल्डिंग है 68.55%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड के पास 2.58% की होल्डिंग है, डीआईआईस के पास है 12.91% की होल्डिंग, एफआईआईस के पास है 4.51% की होल्डिंग, अदर पार्टीज के पास है 14.02% की होल्डिंग। तो यहां पर कोई भी हमें प्रॉब्लम वाली बात दिखाई नहीं दे रही है। फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ऑपरेटिंग मार्जिन को देखें तो आप देख पाएंगे ऑपरेटिंग मार्जिन में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर आप इसे इसकी पीयर कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी कहीं पर भी ये पीछे नहीं है, पीयर कंपनीज के साथ ही साथ चलता हुआ नजर आता है। आरओई के बारे में बात करें तो 19.78 शानदार दिखाई देता है। आरओसी के बारे में बात करें तो 26.99, यहां पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। आरओई में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आरओए के बारे में बात करें तो यहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 12.73 का हमें यहां पर आरओए दिखाई देता है। मैं आपको यहां पर एनकरेज करूंगा कि आप हैवेल्स इंडिया का यहां पर कंपेयर कीजिए और आपको पता चलेगा कि कैसा यहां पर रिटर्न रेशियोज हमें दिखाई देता है। लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा लिक्विडिटी दिखाई देती है। करंट रेशियो है 2.02 का, जो कि था 1.5 पिछले साल यहां पर मार्च 2019 में। क्विक रेशियो है 1.06, जो कि था 0.74 पिछले साल। तो यहां पर ये रेशियोज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज जरूर देखिएगा, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर बात करें यहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो 0.03 डेट है, यानी कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं डेट फ्री कंपनी है। यहां पर पिछले साल के मुकाबले डेट कम होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यहां पर भी चिंता वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 21.54, जो कि पिछले साल से बढ़ा है, अच्छी बात है। अगर बात करें टर्नओवर रेशियोज के बारे में तो 148.11 का टर्नओवर रेशियो दिखाई दे रहा है, पिछले साल से बढ़ चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें ग्रोथ रेशियोज के बारे में तो 3 ईयर का सीएजीआर सेल से 14.15, जो कि पिछले साल से कम हुआ है। जो भी है आपके सामने, कोई भी फैक्ट छुपाने की हमारी कोई भी कोशिश नहीं है। 3 ईयर सीएजीआर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 45.71% है, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा हमें नीचे आता हुआ नजर जरूर आ रहा है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है, हालांकि ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है कंपनी की, 2019 में लिस्टिंग हुई थी, तो 2019 और 2020 दोनों में कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। अभी कंपनी ने कोई भी स्प्लिट
या बोनस नहीं दिया है। फिलहाल जो फेस वैल्यू चलती हुई नजर आ रही है वो 10 की फेस वैल्यू ही चलती आ रही है। तो आप देख सकते हैं हम पॉलीकैब इंडिया के ऑल टाइम चार्ट पर आ चुके हैं, जहां पर एक कैंडल 1 डे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। तो लिस्टिंग के बाद बुरे क्वार्टर रिजल्ट की वजह से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद जो तेजी हमें देखने को मिल रही है, अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद जो तेजी देखने को मिल रही है, स्टॉक यहां पर 1000 रुपीज के ऊपर 1100 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया था। उसके बाद हमें क्रैश देखने को मिला, स्टॉक ने 600 के आसपास सपोर्ट लिया, वापस हमें यहां पर हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, स्टॉक वापस नीचे आता हुआ नजर आया था। और उसके बाद इसके वापस हमें क्वार्टर के रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे थे, काफी ज्यादा अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे थे। और यहां पर मैंने आपको रेकमेंड भी किया था कि इस लेवल के आसपास आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, और आप देख सकते हैं स्टॉक उसके बाद काफी ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। 600-700 के आसपास मैंने आपको बाइंग रेकमेंड की थी, उसके बाद स्टॉक काफी ऊपर निकल चुका है, 950 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन वापस हमें स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे स्टॉक जनरली यहां पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है अपने 20 डेज के ईएमए के आसपास, जो कि यहां पर रेड लाइन हम कह सकते हैं, या फिर हम कहें यहाँ पर नेवी ब्लू लाइन, माफ कीजिए रेड लाइन नहीं, नेवी ब्लू लाइन हम कह सकते हैं, पर्पल लाइन हमें दिखाई दे रही है, उसी के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है, बार बार इसी के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। तो आप देख पाएंगे फिलहाल वो लेवल करंट मार्केट प्राइस के नीचे, करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही कैलकुलेट होकर आता है। यहाँ पर स्टॉक थोड़ा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। तो 50 डेज के ईएमए के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, जब हमें गिरावट देखने को मिली थी मार्केट में, जब इंडो चाइना वाला सिचुएशन हुआ था, तो यहाँ पर उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वहां पर ज्यादा रिकवरी नहीं बनी हुई थी, स्टॉक में वीकनेस यहां पर कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। फिलहाल करंट मार्केट प्राइस है 870 के आसपास का लेवल। तो यहां पर जो मूविंग एवरेजेस बनकर आते हैं, 50 डेज का ईएमए है 848 के आसपास का लेवल, 100 डेज का है 831 का लेवल, और 200 डेज का है 802 के आसपास का लेवल। तो यहां पर जो मेरा मानना है कि स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकते हैं। यहां पर अभी भी वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है, ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं। आप अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही यहां पर बाइंग कीजिएगा। लेकिन अगर आप यहां पर बाइंग करना चाहते हैं, अगर आपको यहां पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड है आप यहां पर, तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, अगर करंट मार्केट प्राइस से ही बाइंग करना शुरू कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रेंड के मुताबिक हमें देखा कि 20 डेज का ईएमए, 50 डेज का ईएमए ऐसे सपोर्ट हमें दिखाई देता है, और आप देख पाएंगे इसी ट्रेंड को ये फॉलो करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो यहां पर अगर आप बाइंग करना शुरू कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए भी हम लेवल जरूर बताएंगे। 200 डेज का ईएमए है 800 के आसपास का लेवल, तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 800 से 820 के आसपास दिखाई देता है तो वहां पर आप बाइंग शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय ऑन डिप्स करते जाइए, यहां पर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। यहां पर मैंने आपको 600 के आसपास रेकमेंड किया था, जिन्होंने लिया था उन्हें आपको कंटिन्यू करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप यहां पर बने रह सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में इसे जगह दी जा सकती है, आपको लॉन्ग टर्म में धमाकेदार रिटर्न से बनाकर दे सकता है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।